थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आज के उस उत्तम वचन के द्वारा आप हमसे बोलने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमसे बातें कीजिएगा। प्रभु जी, हमारा आपसे निवेदन है, विनती है प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए अपनी सामर्थ से भरकर प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिएगा। अपने लोगों से आप बातें कीजिएगा खुदा, क्योंकि हम अपेक्षित हैं। हम विनती करते हैं, हम निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप हमें अपने वचन के द्वारा वचन भेजकर आशीष द्वारा आज़ाद कीजिएगा। अपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उन भूखे लोगों को प्रभु आप तृप्त करने वाले परमेश्वर, मेरी दुआ है बहुत से वो आशीषित हो, तृप्त हो जाए राजा जी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी सहायता के लिए आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। विरोध को आपने दूर कर दिया, धन्यवाद देते हैं। आपका नियंत्रण मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाएं, पूरा प्रभाव नष्ट होने पाए, दूर होने पाए, खत्म होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो, जब प्रभु इस दुनिया में सेवा कर रहे थे, इस दुनिया में प्रभु अपनी देह के दिनों में थे, और चेले उनके पास आकर कहते, प्रभु एक व्यक्ति मिला जो कि आपके नाम से तो प्रचार कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन जब हमने कहा कि हमारे संग मिल जा क्योंकि तू प्रभु के ही नाम की सेवा कर रहा है, तो उसने मना कर दिया। प्रभु ने कहा उसे मना मत करो, जो कोई तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे पक्ष में है। मसीह जीवन और आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवन में एक बहुत एक बड़ा जन समूह है जो प्रभु में विश्वास में आता है, और हर प्रकार के जन समूह में हम परमेश्वर के अद्भुत तरह के कार्य को होता हुआ देखते हैं। लेकिन एक झुंड अगर दूसरे झुंड को देखकर कुड़ने लगे या बुड़बुड़ाने लगे या कुड़कुड़ाने लगे, तो मसीह की देह में फूट पड़ती है, और शत्रु यही चाहता है कि फूट पड़े। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस रीति से हम पढ़ते हैं। हे 7वां पद, 6वें पद से मैं पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में गर्व ना करना, घमंड नहीं करना कि यार ये पास्टर बहुत अच्छा है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, ये चर्च बहुत अच्छा है, वो चर्च अच्छा नहीं है, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, या फिर ये तो हमारा ग्रुप है, इस पर तो हमें बड़ा गर्व है, और दूसरा जो है उस ग्रुप के विषय में क्या होता है, विरोध होता है। ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी ये है कि हम सब बातों को देखें, सहें, और किसी के भी विरोध में कभी ना खड़े, क्योंकि किस प्रकार से प्रभु किसको कब कैसा इस्तेमाल कर ले हम नहीं जानते। इसलिए हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए, हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं मसीह में आने के बाद हम इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुपिंग्स हम बना लेते हैं, है ना। उन दिनों में भी था, कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता मैं अपोलोस का हूँ। लोगों ने ये कहना छोड़ दिया कि मैं यीशु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। लोग ये बोलने लगे कि भाई मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने समझाया कि एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में घमंड नहीं करना। अच्छा, क्यों घमंड नहीं करना? क्योंकि देखो, सुनो, याद रखो, आपको नहीं पता, फिर भी आप किसी न किसी के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त किए हो, आशीषित हो, कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी के द्वारा कभी ना कभी जरूर मिला है। कलीसिया ऐसे ही है, मसीह की देह ऐसे ही है। एक बार प्रभु के दास पास्टर बिली ग्राहम जी एक जगह गए, और वो एक शहर में गए, और उस शहर में जब उन्होंने सेवा करके लौट रहे थे, तो मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। तो बताया गया कि प्रभु ने बताया कि ये पूरे शहर में इतने लोगों का उद्धार हुआ, उसका कारण एक विधवा है जो इस शहर में रहकर पिछले 10 साल से दुआ कर रही थी कि प्रभु के दास बिली ग्राहम यहाँ पर आए और सब लोग उद्धार पाए। तो उसको वो श्रेय जाता है। हो सकता है एक पासवान सेवा कर रहा हो और वहां पर हमको दिखता है कि पासवान ने काम किया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में किस किस की दुआएं लगी,
हम नहीं जानते। इसलिए कई बार आपको, मुझे लग सकता है, लोगों को लग सकता है कि यार हमने तो खुद दुआ प्रार्थना उपास कर ली, इसलिए हम कहीं पहुंच गए, है ना। शुरुआती दिनों में हम सब इस धोखे में कहीं ना कहीं आ जाते, यार हम बहुत दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसका फल हमें मिल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते। मेरी पर्सनल लाइफ में तो ये गलती मुझसे हुई। मुझे लगता था कि मैं कितना दुआ कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए दुआ करता कि नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हो सकता है किसी दूसरे विदेश में परमेश्वर आपके चेहरे को दिखाकर किसी को दर्शन में उनसे दुआ करवा ले रहे हैं आपकी। तो आप कभी नहीं सोच सकते कि आपने किसी और से कुछ भी नहीं पाया। वचन कहता है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है। याद रखो, प्रभु भेद नहीं करते। प्रभु नहीं बोलते कि ये छोटा ये बड़ा, पक्षपात नहीं करते ना प्रभु। इसीलिए प्रभु वचन कहता है, कौन पक्ष करता है, एक प्रश्न मार्क है। तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तो हमें घमंड नहीं करना है। हो सकता है हमारे पास जो क्वालिटी आई, ब्लेसिंग आई, चंगाई आई, छुटकारा आया, ग्रेस आया, अनुग्रह आया, कुछ भी आया, वो किसी दूसरे से ही आया हो। हालेलुया। एक अंग जिसको बहुत, जो अनादर के लिए होता है, उसको बहुत आदर भी मिलता है, वचन कहता है। तो हम सब एक देह के अंग हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। एक को दुख होता है तो दूसरे को भी दुख होता है। और अगर हम आपस में प्रेम नहीं करते तो हम प्रभु के चेले नहीं हैं। वचन कहता है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलने लगूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रभु के दास ने क्या कहा, सारे वरदानों की धुन में रहो, भविष्यवाणी करो, अन्य भाषाओं में मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। मैं तुम्हें इससे भी उत्तम मार्ग बताता हूं। वो क्या है? प्रेम। प्रेम के अलावा किसी के कर्जदार किसी भी बात में नहीं रहना। प्रेम दो, प्रेम दो, आपस में प्रेम करो, तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। शैतान सब चीज की कॉपी करने की कोशिश करता, उसने प्रेम की कॉपी नहीं कर पाया। झूठा वादा कर सकता है वो प्रेम का, लेकिन प्रेम परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर से है, और प्रेम उसी में हो सकता है जिस जो परमेश्वर में है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम आपस में विरोध करते हो, तुम्हारे मध्य में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी आज्ञा नहीं थी? आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, तब दूसरे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसमें भय नहीं होता। प्रेम एक ऐसी ताकत है जो आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है। प्रेम में भय नहीं होता। सिद्ध प्रेम भय को खत्म कर देता है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, पवित्र है। उस प्रेम को हमें पाना है। ये ही हमारी टॉप मोस्ट वो होना चाहिए कि प्रभु, हम आपसे अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्रेम रखें, और अपने पड़ोसी से कैसे? अपने समान प्रेम रखें, अपने जैसा प्रेम रखें। अच्छा, क्यों होती है प्रॉब्लम, क्यों होती है, इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि शत्रु चाहता नहीं कि हम आपस में प्रेम रखें। तो उसका क्या फायदा, क्या 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 योजना बनाता है? वो आपस में एक दूसरे को उलझाकर, एक दूसरे को लड़ाकर, झगड़ा करते हुए बीज डालता है वो, है ना। स्वप्न में आके बीज डाल देता है, और फिर आदमी गिरता कैसे? अपने स्वभाव के कारण शैतान का गुलाम हो जाता है, क्योंकि उनकी घमंड है, अंदर अकड़ है, ढिठाई है, उस बुराई का वो यूज करता है। अगर ये सब हमारे अंदर नहीं होगा तो हमें बुराई नहीं लगेगा, और हम नॉर्मल रहेंगे, सब बिल्कुल इजी रहेगा। लेकिन हम अपने भाइयों का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है, गंदा नेचर है, स्वभाव खराब है। यीशु का स्वभाव नहीं है, इसीलिए हम प्रभु में तो हैं, लेकिन यीशु का अस्तित्व, यीशु का स्वभाव ना होने के कारण से हम पाप में पड़ जाते हैं। तो जब भी कोई आपका विरोध करे, आपको उसको नहीं देखना, आपको अपने आप को देखना है। क्या आप उस सामने वाला विरोध कर रहा है और आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन हो, कहां हो। हमेशा टेस्ट होंगे, हमेशा परीक्षाएं होंगी, तकलीफ आएगी,
मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। हो सकता है पति पत्नी में ना बने, हो सकता है माता पिता में ना बने, हो सकता है बच्चों और माता पिता में ना बने, हो सकता है भाई बहनों में ना बने, हो सकता है हमारे चर्च से किसी विशेष व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम हो जाए। कई बार तो सेवकों से प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ये देखना है कि आपकी गलती क्या है, और आपको ये देखना है कि यीशु मसीह यहां पर होते आपकी जगह तो क्या करते। प्रभु जी आपकी जगह होते तो क्या करते? क्षमा करते, दया करते, प्रेम करते, माफ करते, गले लगाते, है ना। तो आपको क्या करना है? वो जो प्रभु ने किया। अब आप कहोगे नहीं हम तो प्रभु नहीं है, तो आपको प्रभु की तरह बनना है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो। मसीह जीवन में आप आए हो तो मसीह जीवन का यही रास्ता है और इसी से आपको चलना है। मसीह जीवन को अपनी अपनी रीति से आप नहीं बना सकते। मसीह जीवन मसीह का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आप मसीही हो और आप मसीही जीवन में हो, तो मसीह का जीवन आपको जीना है, मसीह की राह पकड़ना है और मसीह की योजना में चलना है, और उसके लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। वचन कहता है उसने रो रो कर आज्ञा मानना सीखी। तो कष्ट तो होगा, क्षमा करने में कष्ट होता है, झुकने में कष्ट होता है, माफी मांगने में कष्ट होता है ना। बिना गलती के भी माफी मांगने में कष्ट होता है, बिना गलती के भी बदनामी हो रही है तो भी अपने आप को चुप रखने में बड़ा कष्ट होता है। हमें तो झट्टे जवाब देने आते, हम झट्टे मुंह खोल देते हैं, लेकिन वचन कहता है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। तो ये रास्ता है, यही रास्ता है, इसी पे चलना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी कोई पर्सनल XYZ बाइबल नहीं है और आपका कोई पर्सनल मसीह प्लस XYZ मार्ग, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा मसीह जितना अपन से करते बने, बाकी हमारा मार्ग। थोड़ी सी बाइबल जितना हमसे समझते बने, बाकी हमारी खुद की बाइबल, हमारे खुद के उसूल, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की विचारधारा, हमारी खुद की समझ। ये सब नकारात्मक कचरा है, जो नकारात्मक पोट्री आपके अंदर है, उससे आपको लड़ना और उससे आपको आजाद होना है। मसीह जीवन अपने आप से युद्ध का जीवन है, अपने आप को हराकर अपने आप से जीत जाना और अपने आप से ही आगे निकल जाने का जीवन है। प्रभु का वचन कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। कहाँ? मुझ में। मुझ में मैं घटूं, मुझ में प्रभु बढ़े, मुझ में मेरा स्वभाव मर जाए, मुझ में प्रभु का स्वभाव आ जाए, मैं खत्म हो जाऊं, प्रभु मुझ में आ जाए। जो लोग सेवा भी करते हैं उनको याद रखना है कि आप सामर्थ तलवार से लोगों को बचा तो सकते हो, लेकिन उनको संभाल नहीं सकते अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप भीड़ की भीड़ टूटी पड़ती थी, लेकिन भीड़ की भीड़ संभलती तब है जब आपके अंदर मसीह स्वभाव होता है। कई लोग आते हैं हजारों को बचा लेते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं और हजारों पीछे चले जाते हैं। उन लोगों को शत्रु पीछे खींच ले जाता है, क्योंकि उसको पता है इसके अंदर सामर्थ तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर मसीही स्वभाव, यीशु का स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए जब हम किसी भी प्रकार की सेवा में हैं या विश्वास में, हमें प्रेम को पकड़ना है, प्रेम को पाने की जरूरत। और कब समझ में आएगा? जब कोई वास्तव में आपकी गलती के बिना आपका विरोध करे, आपकी बदनामी करे, और फिर आप कैसा रिएक्ट करते हो मन के अंदर, इस पे डिपेंड है कि आप कहाँ हो, किस स्तर में हो। कई बार लोग बोलते मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, और अंदर बिल्कुल जल रहे हैं, है ना, अंदर धुआं निकल ले जा रहा है। इसका मतलब हम मरे नहीं है, हम ज्वालामुखी की तरह हैं, ऊपर से बंद है और अंदर से भभक रहे हैं, है ना। तो हम रिस्क में हैं, कभी भी फट सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर और आ गया तो फट जाएंगे। और शत्रु को पता है कि ये अभी नहीं फटा, अगली बार और पावरफुल झटका दूंगा तो ये फट जाएगा, है ना। यही तो चाह रहा था ना वो। अय्यूब के विषय में क्या बोला कि ठीक है, अपने शरीर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने प्राण के बदले नहीं, मतलब बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया, सब संपत्ति चले गई, लेकिन इसके प्राण को छू तब मनुष्य जो है निंदा करेगा। उसने प्रेशर बढ़ा दिया जब अय्यूब ने झेल लिया
इतना बड़ा पीड़ा झेल ली, अपने कपड़े फाड़ के कहा खुदा धन्य है, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। तो शत्रु पीछे नहीं रहा, उसने कहा कि अब मैं प्रेशर को और बढ़ाऊंगा। पूरे फोड़े आ गए, सब कुछ आ गया, तो भी अय्यूब नहीं आ रहे। धन्य है ऐसे लोग जो कितना ही प्रेशराइज किए जाएं तो भी पटरी से नहीं उतरते। धन्य है वे लोग जो कितना ही ताया जाए, कितना ही परखा जाए, कितना ही ट्राई किया जाए तो भी मसीही स्वभाव निकलता है। बहुत पहले एक प्रचार हुआ था, मसीह जीवन और विश्वासी जीवन को जब आपके निचोड़ा जाए तो विश्वास और प्रेम के अलावा कुछ ना निकले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको जब निचोड़ा जाता है तो आपको कैसा निचोड़ा जाता है? परिस्थिति आ गई, कई लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं ना, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा, प्रभु हमारी सुनता नहीं, प्रभु हमने कितना दुआ की, कितना उपास किया, कितना ये किया, कितना वो किया, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, प्रभु हमारी। आपको निचोड़ा गया और आपके अंदर से कुड़कुड़ाना निकला कि विश्वास। प्रभु जी मुझे क्षमा करें, आपको क्षमा करें, हम सब ऐसे ही हैं। यहाँ पर मैं आपको पिन पॉइंट करने के लिए नहीं हूं, मैं अपने आप को भी मैं खुद भी सीख रहा हूं। यहाँ पर मेरी भी गलतियां मुझे दिखती हैं, आपको अपनी गलतियां दिखनी चाहिए। जब निचोड़ा जाता है तो कुड़कुड़ाहट निकलती है कि विश्वास, जब निचोड़ा जाता है तो विरोध, विधर्म, कड़वाहट निकलती है कि प्रेम। मसीह जीवन एक ऐसा स्पंज होना चाहिए जिसमें प्रेम और विश्वास के अलावा कुछ ना मिले। प्रभु को भी सताया गया, उनको निचोड़ा गया तो क्या? प्रेम। हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे। वाह, इतनी परिस्थिति में थे, अगर मैं चाहूं अभी मैं प्रभु पिता से विनती करूंगा मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन आ जाएगी। विश्वास, परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं डगमाया कि इतनी परिस्थिति आ गई, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विश्वास में मजबूत, प्रेम में स्थिर। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास में आते हैं ना तो दो ही मेन चीज आपको बहुत आयत से मिलती है, वो क्या है? विश्वास और प्रेम। एकदम से आपके अंदर विश्वास आ जाता है। यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हो विश्वास के कारण से, और आप सबको क्षमा करने लग जाते हो। जक्कई ने क्या किया? विश्वास तो किया ही किया और प्रेम भी आ गया, तो क्या किया? जितनों लोगों को मैंने लूटा है मैं उनका 4 गुना भर दूंगा। ये प्रेम है, ये विश्वास नहीं है, ये प्रेम है। विश्वास से प्रभु को अपने पास बुलाया और प्रभु पर विश्वास किया, और प्रभु ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार आने का चिन्ह क्या है? विश्वास और प्रेम। और उद्धार हम खो देते हैं तो उसका चिन्ह क्या है? विश्वास की कमजोरी और प्रेम की कमी। मतलब हम उद्धार में वीक हो गए, मसीह वॉक में वीक हो गए। तो हमको ये याद रखना है और एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। शत्रु को मौका ना दें। जैसे ही कोई भी इशू आए, वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर तुमने सूर्य को अस्त होने दिया तो शत्रु उसको और मजबूत कर लेगा, क्योंकि अंधकार रात में काम करता है और रात में वो और विरोध की जड़ें जो है मजबूत कर लेगा। और इसी प्रकार से रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, चर्च 2 भाग हो जाते हैं, ग्रुपिंग बन जाती है, पास्टर्स कलीसिया अलग अलग हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम एक कड़वी जड़ को फूटने देते हैं और रात में उसको काम करने देते हैं। और हम तो एक रात नहीं, साल भर बात नहीं करते, तो 1 साल बाद वो कितना कस चुका होता होगा। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहां हम गिरते हैं। मसीह जीवन जो है प्रभु के साथ ही नहीं है, प्रभु के लोगों के साथ भी है। और आप प्रभु के साथ कितने अच्छे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु आपसे अच्छे हैं। आप अच्छों से तो अच्छे हो ही सकते हो ना। प्रभु जी आपसे अच्छे हैं, आप कितने अच्छे अपने लोगों से हो, ये बात बताती है कि आप प्रभु के साथ कितने अच्छे हो। यदि तुम इनको ग्रहण करते हो तो मुझे ग्रहण करते हो, इनको तुम क्षमा करते हो तो मेरे चेले हो, प्रेम करते हो तो मेरे चेले हो। मसीह स्वभाव, मसीह चरित्र ऐसा है। और कौन गवाही देगा कि आप कैसे हो? आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपको देखने वाले लोग। क्योंकि छुपता नहीं है मसीह जीवन में, कुछ भी नहीं छुपता। आज छुपा है कल प्रकट हो जाता है, कुछ भी नहीं छुपता। जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। इसलिए कितना ही हम छुपा लें, हम सोचे कि नहीं कोई नहीं देख रहा हमें, कोई नहीं समझ रहा हमें, सब दिखता है, सब समझता है। वचन कहता है तू शैन की कोठरी में भी राजा को श्राप देगा तो चिड़िया आकर तेरे शब्दों को पकड़ कर ले जाएगी और चौक में प्रचार करेगी। हाँ, कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी नहीं छुपता। हालेलुया। इसीलिए अंधकार के जगत में भी जब शत्रु जो है हमारे मन में कड़वाहट आती है तो वो और बोता रहता। उसको लगता है कि हाँ
आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमारा हार्ट बीट चेंज हो जाती है, हम कड़वाहट में आ जाते हैं, हमारे बॉडी का केमिकल्स नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, हमारी एक एक सेल नेगेटिव हो जाती है, आपस में सेल एक दूसरे को खाने लगती है। जब हम क्रोध और कड़वाहट और किसी के विरोध में चलते हैं ना, हमारा बॉडी भी एक ऐसे ही हो जाता है। हमारी एक विचार से हमारी सेल के अंदर भी खुद का ब्रेन है छोटा सा, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आप समझ रहे हैं उस बात को? जीन्स है उसके अंदर, डीएनए है उसके अंदर। आप नेगेटिव हो जाओगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो बॉडी भी अपने आप, सेल अपने आप मरने लगती हैं। जो कहते हैं ना कि हम तो नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, उनकी सेल अपने आप खुदकुशी कर लेती है। ये प्रूवन हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। तो आप जब इतना नेगेटिव भरे रहते हो, तो इसीलिए देखने को आता है जब कोई नेगेटिव भरा हुआ है तो उसका चेहरा बदल जाता है एकदम से, आंखें बदल जाती, बॉडी में अजीब सा ही रंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी आपके अधीन है और आपका ब्रेन वो सोता है, जीवन जहां से निकलता है माइंड है ना, मन के वश में मृत्यु, जीवन जीव के वश में दोनों होते हैं। मन सोता है जहां से जीवन मृत्यु निकलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो सारी कड़वाहट को निकाल दो। साधारण मनुष्य भी समझ जाते हैं कि कब हम खुश हैं और कब हम क्रोधी हैं। तो अंधकार का जगत भी समझता है, इसीलिए तो फिर वो बार बार मन में बीज डालता रहता है। मैं तो आप एक एक से कहना चाहूंगा, जो जवान है और जो अपने विवाह की ओर बढ़ रहे हैं और जिनका विवाह हो चुका है, आपको एक अच्छा गवाह बनना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत कम अच्छे गवाह हैं, लेकिन आपको वो गवाह बनना है कि लोग देखें कि आपका जीवन ब्लेस्ड है। विश्वासी जीवन ऐसा होता है जैसे आप हो। मसीह शादी ऐसी होती है जैसे आपकी शादी है। मसीह सेवक ऐसा होता है जैसा आप सेवक हो। मसीह चरित्र ऐसा होता है जैसा आपका जीवन है। आप वचन को पढ़ो, वचन को ग्रहण करो, उसके अनुसार जीवन जियो। और तोड़ना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है। एक प्रभु के दास ने कहा, रोज प्रभु से दुआ करोगे, प्रभु मुझे तोड़, मुझे परख, मुझे ताड़। ऐसा नहीं है ये चीज, लेकिन कितना जरूरी है। जो रोज परख में चले, जो रोज ताड़ना में चले, जो रोज ट्राई किया जाए, जो रोज परखा जाए, रोज ताया जाए, वो कितनी जल्दी, कितनी रफ्तार से परफेक्शन की ओर बढ़ेगा, कितनी जल्दी वो अपनी बुलाहट को पूरी कर सकेगा, कितनी जल्दी वो सिद्धता की ओर पहुंच जाएगा। क्योंकि हम तो बचते हैं ना परीक्षाओं, परिस्थितियों से, हम तो बचते हैं। और हम बचते भी क्या है, परिस्थिति आ जाती तो कई बार, मैं हूं या आप हो, हम फेल हो जाते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं। वचन कहता है, जब मैं बालक था वैसा ही बोलता था। मसीह में हम मिच्योर नहीं है, इस पर डिपेंड है कि हम बोलते क्या हैं, हमारे शब्द क्या हैं, है ना। तो इस बात को याद रखें, आने वाले दिनों में किसी का विरोध नहीं करें, आपस में प्रेम रखें। कोई आपके साथ नहीं आ रहा, कोई आपके साथ तालमेल नहीं जम रहा किसी का, कोई इशू नहीं है, वो अलग हैं, आप अलग हो। आप उनसे बैर मत करो, आप उनका विरोध मत करो, आप अपनी दुनिया में रहो ना। वो दासी बोलती, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। आप अपने ही लोगों में रहो ना। आपको नहीं आ रही दूसरी चीजें समझ में, आप उसमें हाथ ही मत डालो। जो बातें मेरी समझ के बाहर है उनसे मैं ताल्लुक नहीं रखता, उनसे मैं मतलब नहीं रखता। हाँ? क्योंकि ऐसी कितनी चीजें जो हमें आज लग रहा है गलत हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सब सही था। जिसको हम जीवन भर प्रचार करते आए थे कि ये गलत है, कई चीजें प्रकट होंगी तो लगेगा अरे भाई साहब हम गलत थे यार। इतने साल तक हमारी सेवा में कई बार हमने गलती की, इतने साल तक हमने एक पास्टर को गलत समझा, वो शायद गलत नहीं था। और स्वर्ग में जब ये चीजें प्रकट होंगी ना, तो हमको समझ में आएगा कि गलत हम थे। क्योंकि हम लोग बहुत सीमित देखते हैं, हम नहीं जानते कि कौन किसकी, है ना। एक कहावत है ना कि जब तक आपने उस जूते में पहनकर, उस दूसरे के जूते पहनकर नहीं चलोगे तो आपको नहीं पता कि उसमें चलने का एहसास क्या होता है। इसीलिए बेहतर है कि आप कुछ मत बोलो। कि कोई कमजोर भी है तो आप जहां तक हो सके आप उसकी हेल्प कर सको तो कर दो। उसको ये मत बताओ कि यार तुम कमजोर हो, हम बलवान हैं, हम तो ऐसा कर लेते हैं, तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, मत बताओ। एनकरेज करना, उनको रास्ता दिखाना अच्छा है, उसमें गलत नहीं है। क्योंकि बैकग्राउंड में हमारा उद्देश्य क्या है प्रभु ये देखते हैं। समझ रहे हो? किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कर रहे हो या उसको समझा रहे हो कि तुमको भी उस लेवल में आना है, इसमें अंतर है।
लेकिन कभी आप पिन पॉइंट कर रहे हो तो गलत है। इसलिए आइए हम दुआ करें, ऐसी गलती हमसे ना हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, इस गलती से आप मुझे और हमें बचाइएगा। उत्तम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपको महिमा देता हूँ कि आपने मुझे इस्तेमाल किया। सारी महिमा आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं प्रभु जी। उत्तम वचन हमारे जीवन को आशीषित और आजाद करे। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमारे बल हैं। जाने अनजाने में, मनोवचन कर्म से किसी के भी विरोध में हमसे जो गलती है हम मानते, क्षमा मांगते, क्षमा करते, आपके अधीन आकर आपसे विनती करते, हमें क्षमा कीजिएगा। आपकी उपस्थिति, पवित्र प्रेम, मेल मिलाप हमारे मध्य में हो खुदा। प्रेम सारी बातों से बढ़कर है। वचन कहता है प्रेम अपराधों को ढांप देता है। प्रेम प्रभु जी भय को अलग करता है। प्रेम अपराधों को छुपा देता है। लॉर्ड, आपने प्रेम किया, हमारे अपराधों को प्रभु जी उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया। हम अपने पास्ट को याद ना रखें, दूसरों के पास्ट को याद ना रखें, उनको मन में घुमाते ना रहें, कड़वाहट से के अंगारों को सुलगाते ना रहें, और प्रभु जी जहर अपने अंदर प्रभु जी हम बहाते ना रहें, बल्कि हम आपके आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, जो प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम का आत्मा है। और प्रभु आपके उत्तम स्वभाव, नेचर हमारे अंदर आ जाए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं, हमने आपका, दूसरों में आपकी गहरी उपस्थिति रहती है प्रभु। हर एक सेवक में आपकी गहरी उपस्थिति जो आपके आत्मा से भरे रहती है प्रभु। जब हम दूसरों का विरोध करते हैं, हम आपका विरोध करते हैं, जो आपकी इमेज में बने हैं मेरे पिता, जो आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ हैं प्रभु, बहुमूल्य हैं। हम आज क्षमा मांगते, हम प्रार्थना करते, ऐसी गलती हमसे ना हो। हमने आपका विरोध किया अनजाने और अनजाने में पिता, हम क्षमा मांगते प्रभु। आप हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। हर एक विरोध के लिए क्षमा मांगते हैं, आपके सेवकों का, सेविकाओं का, दासों का, विश्वासियों का, और प्रभु जी ग्रुप्स का, जहां भी हमने गलती में जाने अनजाने में विरोध किया, हम क्षमा मांग कर, माफी मांगते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं पिता, हमें क्षमा कीजिए, दया से कबूल कीजिए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन। हफ्ते भर प्रभु आपके साथ रहे, बलवंत दूतों का पहरा आपके जीवन में बना रहे। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति, सहभागिता सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूर से तक बनी वाणी होती रहे, आमीन। हम परमेश्वर पिता के हैं, परमेश्वर पिताजी का अनुग्रह हम पर है, प्रेम हम पर है, तो हमें अपने खुदा जैसा स्वभाव लेना है और जीवन जीना है, ताकि लोग जाने कि हम प्रभु के हैं। प्रभु हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करें। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं और हम पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं।